this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आप लोग को आश्चर्य हुआ कि सर आप इतने दिन से बहुत दिन से क्लासेस नहीं ले रहे थे, लेकिन वैसा बात नहीं है। हम कुछ काम में बिजी थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, इसीलिए आपका क्लासेस नहीं हो पा रहा था, ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन अब मैं 3-4 दिन पहले लौटा हूँ रांची, तो अब होना चाहिए आपका क्लासेस। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना सिलेबस को, अपना इंग्लिश कोर्स को चलिए आगे बढ़ाते हैं। और बहुत दिन के बाद, छुट्टी के बाद, हम एसएससी लेवल का, सीजीएल लेवल का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, वन वर्ड, उसी को हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन के गैप के बाद हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि वोकैब शुरू करने वाले हैं, वो भी रहेगा आपका एसएससी सीजीएल लेवल का, ठीक है। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन है और उसी का आंसर आपको देखना है, जो कि किसी भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं और उसका आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। नंबर 1 में क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टेटस एज गॉड्स इज कॉल्ड आइडोलेट्री। एक बार और देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टेटस यानी कि स्टेटस को प्रैक्टिस करने का जो आपके पास जो पूजा है उसको गॉड के जैसा, उसको क्या बोलते हैं? आइडोलेट्री। एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग यानी कि पूजा करने का जो प्रैक्टिस है, किसका? आपका स्टेटस का। और किससे कंपेयर किया गया है? गॉड से। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? आइडोलेट्री। ये भी एग्जाम में और खास करके सीजीएल में, एसएससी का जो है उसमें अक्सर पूछता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस। एक ऐसा व्यक्ति जो परमानेंटली किसी एक ही निश्चित जगह पर रहता है। परमानेंटली मतलब वो स्थान बदलता नहीं है, उसको बोलते हैं डोमिसाइल। देखते हैं ना कि डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट में मांगा जाता है कि आप स्थानीय निवासी कहाँ पर है, तो उसको डोमिसाइल बोला जाता है। थर्ड में बोलता है वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लेश इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मांस खाने का आनंद प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं इपिक्यूरियन। और ये भी एसएससी में बहुत ज्यादा पूछता है। एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है। वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लेश इज कॉल्ड। एक ऐसा आदमी जिसको फ्लेश खाने का आनंद मिलता है, उसको बोलते हैं इपिक्यूरियन। मांस प्रेमी यानी कि वैसा व्यक्ति है जिसको मांस या मटन बहुत ज्यादा प्रेम है उसको। फोर्थ में बोलता है अ लवर, सॉरी, अ होली और सेक्रेड प्लेस इज कॉल्ड। एक बार और देखते हैं ध्यान से। अ होली और सेक्रेड प्लेस इज कॉल्ड। एक ऐसा जगह जो एकदम सेक्रेड है, मतलब होली है, पवित्र स्थान को क्या बोला जाता है? सेंचुरी यानी कि पवित्र स्थान। ये भी एसएससी में और एनडीए में भी पूछा था। फिफ्थ में बोलता है अ लवर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो एनिमल्स को लाइक करता है, प्रेम करता है, उसको बोलते हैं फिलोजोइक, पशु प्रेमी। 6 में बोलता है फियर ऑफ स्नेक यानी कि सांपों से जिसको डर लगता है, या सांप से डर लगने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओफियोफोबिया यानी कि सांपों से डर। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है? अ गेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन इज कॉल्ड। यानी कि जब हम किसी के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटी हो जाते हैं और उसको रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड होमेज, ठीक है। 8 में आता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समथिंग बट इन रियलिटी इट इज नॉट सो इज कॉल्ड हिपोक्राइट। पाखंडी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं पाखंडी, मतलब जो दिखावा करता है लेकिन रियलिटी क्या है कि कुछ है ही नहीं। ये भी क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज्यादा पूछता है। एक बार और। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स मतलब बहाना बनाना। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समथिंग बट इन रियलिटी इट इज नॉट सो इज कॉल्ड हाइपोक्राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई चीज या कुछ होने का बहाना करता है पर रियलिटी में वास्तविकता उसका कुछ और है, मतलब ज्यादा दिखावा करता है, यानी कि पाखंडी है, छल करता है किसी के साथ, झूठ सच बोल करके। 9 में बोलता है समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफीटेड इज कॉल्ड। एक ऐसा चीज जिसको आप हरा नहीं सकते, डिफीट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल। INVINCIBLE, इनविजिबल, ना जीतने जाने वाला चीज। इसका भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आता है। यहाँ पर समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफीटेड इज कॉल्ड इनविजिबल, और जिसको हम डिफीट कर सकते हैं उसको बोलते हैं विंसिबल, ठीक है। ये हट जाएगा। और 10th में बोलता है अ पर्सन हु हैज नो मनी एट ऑल इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एकदम पैसा नहीं है, उसको हिंदी में बोलता है निर्धन या गरीब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पेक्यूनियस, IMPECUNIOUS। ये भी इसका भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछता है। एक बार और देखते हैं। अ पर्सन हु हैज नो मनी एट ऑल इज कॉल्ड इम्पेक्यूनियस। जिसके पास एकदम पैसा नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पेक्यूनियस, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? निर्धन, यानी कि गरीब भी बोल सकते हैं आप।
11th में है, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछता है, 11 और 12। और हेटर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता हो, पूरे मानव जाति से जो नफरत करता है उसको बोलते हैं मिजानथ्रोप, मानव जाति से नफरत करने वाला। और ठीक इसका वुमेन है, और हेटर ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है, हेटर है, दैट इज कॉल्ड माइजोगाइनिस्ट, यानी कि औरतों से घृणा करने वाले व्यक्ति को उसको क्या बोलते हैं, माइजोगाइनिस्ट। और जो मैन काइंड से, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे जो नफरत करता है उसको बोलते हैं मिजानथ्रोप। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन श्योर है कि एसएससी में आता ही आता है। तो इस तरह से हम लोग कल और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और आप लोग को बहुत अच्छा से इसको डीपली स्टडी करना है, क्योंकि आज के डेट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि वर्ड पावर तो पूछता ही पूछता है। इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वर्ड्स पावर को बढ़ाइए, जिसमें आपको इंडिया का कोई भी एग्जाम देने में दिक्कत नहीं हो। तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू टुमारो।